आज हम बात करेंगे गायब होती बर्फ और हिमालय के संकट के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोचिए, हिमालय, दुनिया की छत, जहां की चोटियां हमेशा बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहती हैं। पर इस सर्दी में कुछ अजीब हुआ है। वो सफेद चादर जैसे गायब हो गई है। पहाड़ भूरे और सूने दिख रहे हैं। ये सिर्फ देखने में अजीब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट का इशारा है। आइए इस पूरी पहेली की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहाड़ों पर से ये बर्फ गई तो गई कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों को परेशान कर रहा है जिनकी जिंदगी इन पहाड़ों और इनकी बर्फ पर टिकी है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दो अलग अलग दुनिया जैसी हैं, है ना? एक तरफ है वो हिमालय जिसे हम सब जानते हैं, बर्फ से लदा हुआ, और दूसरी तरफ है इस साल की डरावनी हकीकत, सूखे भूरे पहाड़। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले रहस्य को जानेंगे, फिर उसके पीछे के इंजन को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि वो फेल क्यों हुआ, उसके नतीजों को देखेंगे और आखिर में उस बड़े संकेत को पहचानेंगे जो हमें मिल रहा है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हिमालय में सर्दियों में ये बर्फ और बारिश आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये वो मौसमी इंजन है जो भूमध्य सागर से उठता है और उत्तर भारत के लिए जिंदगी का अमृत यानी पानी और बर्फ लेकर आता है। तो देखिए, नॉर्मली होता क्या है, ये तूफान भूमध्य सागर से उठते हैं, रास्ते में अरब सागर से और नमी यानी मॉइस्चर उठाते हैं और फिर सीधे आकर हिमालय से टकराते हैं। इस टक्कर से ही पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। ये एक परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन इस साल ये भरोसेमंद सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। हमारी कहानी का हीरो ही नाकाम हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ये जीवन देने वाला इंजन अचानक ठप क्यों पड़ गया? इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, तूफान तो आए लेकिन वो सूखे थे, मतलब उनमें नमी ही नहीं थी। दूसरी, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, वो उत्तर की तरफ खिसक गए। और तीसरी, वो इतने कमजोर थे कि पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते उनका दम ही निकल गया। और इस नाकामी का नतीजा, ये आंकड़ा देखिए, 96%। जी हां, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फ की 96% की कमी। ये सिर्फ सूखा नहीं है, ये एक तरह की पर्यावरणीय तबाही का संकेत है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। जो ऊंची वाली बार है वो है नॉर्मल नमी का लेवल, और उसके बगल में जो बिल्कुल छोटी सी बार है वो है इस साल की हालत। मतलब तूफान तो आए, पर उनके पास बारिश या बर्फबारी करने के लिए ईंधन यानी नमी थी ही नहीं। दूसरी बड़ी गड़बड़ ये हुई कि तूफानों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। वो उत्तर की तरफ ज्यादा खिसक गए। नतीजा ये हुआ कि ऊपरी हिमालय के कुछ हिस्सों में तो थोड़ी बर्फ गिरी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य लगभग पूरी तरह सूखे रह गए। तो अब जब हम कारण समझ चुके हैं, तो चलिए इसके भयानक परिणामों को देखते हैं। क्योंकि बर्फ का न होना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। देखिए, बर्फ का ना होना सिर्फ एक सुंदर नज़ारे का गायब होना नहीं है। इसका सीधा हमला 4 चीजों पर होता है: हमारे पानी पर, हमारी खेती पर, हमारे जंगलों की सुरक्षा पर और हमारे ग्लेशियरों के भविष्य पर। इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी थाली और हमारे नलों पर पड़ता है। खेत सूख रहे हैं, मतलब रबी की फसलें बर्बाद हो रही हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है और जमीन के नीचे का पानी भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा। ये आने वाली गर्मियों में एक बड़े जल संकट का साफ संकेत है। और ये आंकड़ा तो सच में डराता है। जब जंगल सूख जाते हैं तो वो बारूद के ढेर की तरह हो जाते हैं, बस एक चिंगारी का इंतजार। अकेले उत्तराखंड में 1600 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां जंगल की आग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े लॉन्ग टर्म खतरे की। देखिए, बर्फ की ये चादर ग्लेशियरों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके बिना ग्लेशियर सीधे धूप के संपर्क में आते हैं और तेजी से पिघलते हैं। इससे ग्लेशियल झीलें बनती हैं, और अगर ये झीलें फट जाएं तो वो एक प्रलयकारी बाढ़ ला सकती। तो अब हमें इस पूरी घटना को एक बड़े नजरिए से देखना होगा। क्या ये बस एक साल की बात है, एक अजीब इत्तेफाक,
या फिर ये उस न्यू नॉर्मल की शुरुआत है जिसके बारे में वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते आ रहे हैं? और इस पर लगभग सभी एक्सपर्ट्स एक मत हैं। उनका मानना है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा है। सर्दियां लगातार सूखी होती जा रही हैं और इसका सीधा कनेक्शन जलवायु परिवर्तन से है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि बर्फ कहाँ गई। असली सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ 1 साल की घटना मानकर भूल जाएं या इसे भविष्य की एक झलक मानकर जाग जाएं, क्योंकि हिमालय का भविष्य हम सबका भविष्य है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।